कक्षा 11वीं गणित अध्याय 10 शंकु परिच्छेद प्रश्नावली 10.1 इसका प्रश्न क्रमांक 13 आप लोगों ने पूछा है। प्रश्न क्रमांक 13 में हमारे पास क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि तो काफी मिनट है, इसमें लिखा है 0 से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों पर ए और बी अंतःखंड काटता है। ठीक है ना, तो अपन क्या करेंगे, ए और बी अंतःखंड काटता है तो आप सबसे पहले क्या करो, इसकी एक चित्र की कल्पना करो। चित्र से आप लोगों को बहुत अच्छे सवाल समझ में आएगा। देखो मैंने यहाँ पर एक चित्र बनाया, ये मान लीजिए वृत्त हो गया और ये अब बताओ ये कहां से होकर जा रहा है, बताओ मुझे, मूलबिंदु से जा रहा है ना, ये कंडीशन है। 0 से होकर जाने वाला तो जा रहा है 0 क्लियर हो गया ना बात, ये 0 से जा रहा है। अब ये वाला अंतःखंड ए है और ये वाला कितना है, हुआ कि नहीं हुआ, बात समझ में आ रही है ना। तो एक्स अक्ष पर ए, वाई अक्ष पर बी, जरा सोच करके बोलना। आप बता सकते हो इस पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे, जिसको मैं ओ नाम दे देता हूं, इसको नाम देता हूं ए, इसको दे देता हूं बी। तो क्या बता सकते हो ए के निर्देशांक क्या होंगे, A0, यहां से यहां तक ए है ना, तो एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक 0 होता है, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, बात समझ में आ रही है ना। इसके निर्देशांक बताओ, 0 बी, वेरी गुड, 0 बी, ये एक्स अक्ष हो गया। अब समझ में आई बात, यानी कि हमें अब 3 बिंदु दिए हैं जिन का वृत्त जा रहा है, कौन कौन, 0 A0 और, तो हम 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण बहुत आराम से निकाल देंगे। तो अपन देखो कैसे करेंगे। अब माना अभीष्ट वृत्त का समीकरण निम्न है, माना अभीष्ट वृत्त का समीकरण निम्न है। क्या है देखें, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये मान लो। इतना समझ आ गया ना। अब ये कहां से होगा जा रहा है, 0 इसको समीकरण दे दो। अब यह है 0 से जाता है, तो ये बिंदु क्या करेगा इसको, अतः यह बिंदु समीकरण को क्या करेगा, यह बिंदु समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा, नहीं करेगा, संतुष्ट करेगा, तो करा दो। तो इसलिए x बराबर 0, y बराबर 0 पर ये रख दो। तो क्या आएगा यहाँ पर, 0 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 माइनस एच मतलब माइनस एच, तो माइनस एच का क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर, माइनस के का क्या हो जाएगा, के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको दे दो इक्वेशन कौन सा, यहां तक समझ आया आपको, आर स्क्वायर किया 1 आ गया। ठीक है, एक समीकरण मिला। अब प्रश्नानुसार वृत्त एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर ए और बी अंतःखंड काटता है, तो चित्र से स्पष्ट है एक्स अक्ष पर बिंदु A0 से और वाई अक्ष पर बिंदु 0B से गुजरेगा। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार वृत्त एक्स अक्ष व वाई अक्ष पर क्रमशः ए व बी अंतःखंड, ए व बी अंतःखंड क्या करता है, काटता है। अतः यह एक्स अक्ष को बिंदु A0 पर है ना, A0 तथा y अक्ष को
y अक्ष को बिंदु B 0B पर काटेगा, नहीं काटेगा, काटेगा नहीं काटेगा, तो पर ये बिंदु क्या करेंगे, पर काटेगा, है ना। मैं जरा, तो क्या लिखा अपन ने, प्रश्नानुसार वृत्त एक्स अक्ष और वाई अक्ष को क्रमशः ए व बी अंतखंड काटता है, या एक्स अक्ष को ए पर और वाई अक्ष को जीरो बी पर काटेगा। तो ये बिंदु क्या करेंगे, तब बिंदु ए तथा बी भी किसको, समीकरण एक को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे, ठीक है ना। इसलिए x बराबर a और y बराबर 0 पर पहले हम a 0 से संतुष्ट करा रहे, ठीक है ना। तो रखो यहाँ पर क्या आएगा, जल्दी बोलो, a माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, नहीं आएगा, इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2AH प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको दे दो समीकरण नंबर 3। अब पुनः अब क्या रखना है, जल्दी बताओ, x बराबर 0 और y बराबर b रखने पर अब ये वाला रखो कार्यक्रम, तो क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर और यहाँ पर आएगा b माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। बात समझ में आती है। तो एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b के या के बी और प्लस क्या आएगा, के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसके दे दो समीकरण नंबर 4। इतना समझ आ गया कि नहीं आया। अब अपन क्या करेंगे, समीकरण एक में देखो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू क्या है, तो बस यहाँ पर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इसको आर स्क्वायर लिख दो और यहाँ पर भी लिख दो, ठीक है ना। तो सबसे पहले समीकरण 3 में ले लो, समीकरण एक व किससे, 3 से, पहले 1 व 3 ले रहा है, 1 नहीं है 2 है, वो है ना, 2 व 3 से। तो हमें लिखना है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर को क्या लिखना है, आर स्क्वायर, तो ये है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2AH प्लस आर स्क्वायर, नहीं आएगा, इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इन सबका पक्षांतर कर दो उस तरफ, इस आर स्क्वायर का, ए स्क्वायर का भी कर दो, तो माइनस 2AH इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कैंसिल, तो एच बराबर क्या आएगा, माइनस ए स्क्वायर अपॉन माइनस 2a, तो एन से कट जाएगा, तो आंसर आ गया a अपॉन 2 आ गया। किसकी वैल्यू आ गई है, h की। समझ में आई बात समझ में आई। अब क्या करना है, अब ले लो समीकरण किससे, समीकरण 2 व 4 से। अब 2 और 4 ले लो, तो यहां पर भी एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर दिख रहा है आपको, एच स्क्वायर प्लस, यहाँ पर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2b के और प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। पक्षांतर कर दो, तो माइनस 2b के इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कैंसिल, तो के इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन माइनस 2b, तो के इक्वल टू आ जाएगा b अपॉन 2। आएगा नहीं आएगा। अब के का और h का मान यहां लिख दो समीकरण 2 में। जी हमारे पास आ गया h का मान, जी आ गया हमारे पास k का मान। अब समीकरण कितने से, 2 से, तो h का मान आएगा a/2, k का मान b/2 बराबर आर स्क्वायर, क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 4 इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये सब मान कहां पर लिख दो, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान लिख दीजिए, ठीक है। कहां मिला,
अब समीकरण 1 में अपन क्या करेंगे, इनके क्या करेंगे जल्दी बताओ। मान लिखेंगे तो क्या मिलेगा हमारे लिए, x माइनस एच था ना, h को क्या लिखना है, h को क्या लिखना है a/2, तो x माइनस a/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर की वैल्यू ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4। जी हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो वृत्त का समीकरण है x माइनस a/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b/2 का होल स्क्वायर, कितना आर चाहिए उसको बताओ, उतना निकाल देंगे, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4। हाँ तो उसको पूरा खोल के चाहिए, खोल के चाहिए ना, हाँ तो खोल देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर विस्तार करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4 और माइनस ए एक्स, यहाँ पर भी वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस बी वाई। अब ए स्क्वायर अपॉन 4 बी स्क्वायर कट जाएंगे दोनों तरफ, तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी एक्स इक्वल टू 0। वैसे लगता है सीधा, आप विस्तार कर लेना इसका, तो विस्तार करने पर आपका आंसर आएगा, देखो यहाँ से आएगा, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 0 कितना आएगा, ठीक है ना, कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 14 है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 2,2 हो, यानी h और k के मान हो गए, और किस बिंदु से हो जाता है, तो 4, 5 से संतुष्ट कराएंगे तो r और निकल आएगा, ठीक। तो अपन सॉल्व करते हैं, तो आप माना अभीष्ट वृत्त का समीकरण निम्न है, क्या है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। अब आपको दिया है, अब प्रश्नानुसार बताओ हमारे पास क्या है, h की वैल्यू कितनी है 2 और k की वैल्यू 2, तो रखो यहाँ पर, इसलिए ये आएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। अब यह वृत्त किससे होकर जाता है, यह वृत्त बिंदु कितना 4, 5 से होकर जाता है, तो क्या होगा, होकर जाता है, अतः क्या होगा, अतः यह बिंदु क्या करेगा, अतः यह बिंदु समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा, ठीक है ना। इसलिए x बराबर 4 y बराबर 5 रखने पर, चलो रखो यहाँ पर, यहाँ से आ जाएगा 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। 4 में से 2 गया, 2 का वर्ग 4, 5 में 2 गया 3 का वर्ग 9 बराबर आर स्क्वायर, तो 13 का मान आ गया। अब ये हम उठाकर यहाँ लिख देना है, बस आंसर आ गया। तो समीकरण 1 से तो आंसर आ गया हमारे पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 13, ये है। उस बात का समीकरण है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 13। कितना चाहिए उसको, विस्तार करना है, अब विस्तार कर रहा है, पहले करता नहीं था। चलो इसको खोल देते हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 है ना, और वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 माइनस 13 इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर माइनस
4x माइनस 4y, 4 4 8 5 13 आएगा नहीं आएगा, कितना आ रहा होगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा कौन सा 14 14वां, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं वृत्त के सापेक्ष बिंदु की स्थिति, है ना, बोर्ड पर ध्यान दो। जैसे कि एक वृत्त है, इसका समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है ना। अब कोई बिंदु है, जैसे एक बिंदु है, वो वृत्त पर है, अंदर है या बाहर है, जैसे बन गया इसका केंद्र, केंद्र है इसका 0 0। अब ये कोई बिंदु है x1 y1, अब यहां भी हो सकता है या यहां भी हो सकता है या यहां हो सकता है, माने वृत्त के अंदर है या वृत्त पर है या वृत्त के बाहर है, कहां। तो देखो यदि हम इस बिंदु से वृत्त के समीकरण को संतुष्ट कराएं तो आंसर आएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, और ले लो, है ना। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है, धनात्मक है, ठीक है ना, तब बिंदु P x1, y1 वृत्त के बाहर है। कहां पर है, वृत्त के बाहर है। कैसे पता चल गया, सेकंड है, यदि x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल टू 0, माने संतुष्ट कर रहा है, तब बिंदु कहां पर है, तब बिंदु P x1 y1 कहां पर है, वृत्त पर है। कहां पर है, वृत्त पर स्थित है। क्लियर होगी बात सबको। थर्ड, यदि तीसरा केस आप बता दो, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर लेस देन 0, ये ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0, ये लेस देन 0। अगर ऋणात्मक आए तब कहां पर है बताओ, तब बिंदु P x1 y1 वृत्त के अंदर स्थित होगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 3 केस हैं। अब इन 3 केस पर देखें हम, प्रश्न क्रमांक कौन सा है आपका, प्रश्न क्रमांक 15वां, इसको करते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 में हुआ है उसमें कि क्या बिंदु J बिंदु -2.5, 3.5 वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 के अंदर बाह्य वृत्त पर स्थित है। 25 के कहां अंदर, बाहर या वृत्त पर स्थित। हमारा वो सीधी सी बात है, आपसे पूछ रहा है कि कंडीशन क्या है उसकी, सीधी बात हुई कि नहीं हुई, आपसे यही तो पूछ रहा है कि इसकी स्थिति क्या है, ये पूछ रहा है ना। तो ये देखो यही केस तो आ गया ना। तो अपन कैसे करेंगे इसको सॉल्व, सबसे पहले वृत्त का समीकरण लिख लो। वृत्त का समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस इक्वल टू 25, या आप इसको ऐसा लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू। अब आप इसका मान निकालो P x1 y1, यानी कि आप इससे संतुष्ट कराओ उसको। क्लियर हो गया ना, वो संतुष्ट कराने के बाद क्या निकालो, उसका मान निकालो। अब देखते हैं मान पॉजिटिव आता है या, बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है ना। माने अब अपन ने ये ले लिया। अब अपन क्या करेंगे, इसको ऐसा मान लेते हैं, माना सी एक्स वाई मतलब इस वृत्त के समीकरण को मैंने क्या नाम दे दिया, C। तो सी एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25, इसको मैंने सी एक्स वाई मान लिया इस फंक्शन को। अब इसमें आप पुट करो
x बराबर 2.5, y इक्वल टू 3.5 रखने पर, और अपन मान निकालते हैं, क्या निकलता है, पॉजिटिव निकलता है या -2.5 और 3.5, इसकी वैल्यू सी फॉर सर्कल हो गया, तो सर्कल की वैल्यू है इस पॉइंट पर, ठीक है। सी मतलब यहाँ पर क्या है, सर्कल, तो सर्कल की वैल्यू निकाल इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर क्या आएगा, -2.5 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर -25 है ना, इक्वल टू 6.25 प्लस में आएगा 12.25 -25 कितना आ गया 18.50 -2.5 आएगा नहीं आएगा, तो घटाओ इसको 0.00 लिख दो, अब घटा दो 9, बस -6.5 आएगा, क्लियर है ना। अच्छा जी, पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया, नेगेटिव, यहाँ पर लिख दो <0, तो कौन सी कंडीशन बताओ इन तीन में से, थर्ड है, तो नीचे क्या लिखेंगे, अतः बिंदु -2.5, 3.5 कहां पर है, दिए गए वृत्त के अंदर स्थित है, कहां पर स्थित है, तो ये बात समझ में आई तुम्हें कि नहीं आई, ठीक है ना, तो आपको इतना भर काम करना है, ठीक, तो कर लीजिए आप लोग।